चलो भाई, नेटवर्क का दिक्कत है, नेटवर्किंग प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, देख लिया जाए। तो आज जो है हम देख सकते हैं बट्टा या छूट, जो रेलवे सिलेक्शन बैच में जीरो जो 7वां क्लास है, मॉडरेट क्वेश्चन सीट नंबर 1 में आज हम लोग चर्चा करेंगे। यानी कि बिल्कुल जो है टाइप वाइज पढ़ा रहे हैं भाई, सीट नंबर 1 में यानी टाइप वाइज क्वेश्चंस करवा रहे हैं, जो मॉडरेट क्वेश्चंस है भाई। ठीक है, ये डेमो है, ये आपका डेमो है भाई। ठीक है, चलिए ठीक है, देख लिया जाए क्वेश्चंस। यहाँ ध्यान से सभी लोग समझिएगा, थोड़ा सा नेटवर्किंग का प्रॉब्लम है, यहाँ ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे। देखो भाई, ये खूबसूरत क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। ठीक है, देखिए ये आपका साधारण प्रश्न हो गया, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, ये भी सब सारा चीज हो गया है। अपठनीय छोटे सा सीट नंबर 1 के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। देखिए अब सीट नंबर 1 में इजी क्वेश्चंस हो चुका है, इजी क्वेश्चंस हो चुका है। और हम लोग आज पढ़ेंगे मॉडरेट क्वेश्चंस, जो है जो आए हुए क्वेश्चंस होंगे। एक भी ऐसा क्वेश्चंस नहीं होगा जो एग्जाम में नहीं पूछा गया होगा, सारे के सारे आए हुए क्वेश्चंस होंगे मेरे बड़े भाई। ठीक है, तो जो भी नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें। ठीक है, अपने दोस्त यार सभी को आप लोग जो है शेयर करें। चलिए भाई, पहला क्वेश्चंस जो है, पहला क्वेश्चंस बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चंस है। इस क्वेश्चंस को सभी बच्चे लगा जाइए। थोड़ा सा नेटवर्किंग का दिक्कत है, नेटवर्किंग प्रॉब्लम है, चलो छोड़ो, नेटवर्किंग प्रॉब्लम है तो। चलिए भाई, पहला क्वेश्चन से लेकर के आए हैं, जो आपके आरआरबी ग्रुप डी 2022 में क्वेश्चंस पूछा गया है। ठीक है, तो आप कैसे लगाएंगे पहला क्वेश्चन? चलो भाई, आप टाइम ले लो भाई, टाइम। क्वेश्चंस पहला कैसे लगाएंगे इसके लिए आप टाइम ले लीजिए। चलिए 20 सेकंड का टाइम है, इस क्वेश्चन को लगा जाइए। रिकॉर्डेड क्लासेज ही आपको रखना पड़ेगा, मतलब कर दे रहा हूँ। ठीक है, रिकॉर्डेड क्लासेज, क्योंकि नेट का प्रॉब्लम है। चलिए टाइम ओवर हो गया। ध्यान से सभी बच्चे समझिएगा, ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे। देखो भाई, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन सिंपल सा समझिएगा। कह रहा है कि 275 रुपए के अंकित मूल्य वाली किसी वस्तु को 5% छूट पर बेचा जाता है। विक्रेता को फिर भी 4.5% का लाभ प्राप्त होता है। उसने इसके लिए कितना भुगतान किया था? ठीक है भाई, उसने इसके लिए कितना भुगतान किया था? तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। तो ये पहला क्वेश्चन है भाई, तो क्या करेंगे? ये 250 होगा, या फिर 225 होगा, या 125 होगा, या फिर 200 होगा। इनमें से क्या होगा भाई? ठीक है बड़े भाई, तो कैसे लगाएंगे बताइए सभी बच्चे, बताइए क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, बताइए, बोलिए भाई। यहाँ ध्यान समझिएगा सभी बच्चे, 275 रुपये अंकित मूल्य, 5% छूट। तो आप क्या कर दोगे? कुछ भी नहीं करना है, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बाबू वाला क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कुछ भी करना नहीं है। इसको सभी बच्चों को लगाना है। कैसे लगाएंगे बता, बोलो भाई। चलिए यहाँ ध्यान समझिएगा सभी लोग। चलो ठीक है, पहले देखिए, लगा दिया जाए। 275 रुपये है ना? ठीक है, तो आप क्या कर दोगे भाई? कुछ भी नहीं करना है, एक नॉर्मल सा है क्वेश्चन। आप 275 रुपये है, आप पहले ही बताओ भाई। 275, 5% डिस्काउंट है तो कितना में बेचेगा भाई? 95 में बेचेगा। 95 बटा क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ठीक है, प्यारा सा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन। अब हम क्या कर देंगे? ये 19 पच्चे 95 और 20 पच्चे 100 हो गया। ठीक है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इतनी बात समझ में आ रहा है? किसी को दिक्कत परेशानी तो नहीं ना है? ठीक भाई, 5% डिस्काउंट है, आप इतना बेचेगा 95 बटा 100। यहाँ तक बताओ समझ में आ रहा है? बातें, हमारी बातें आपको समझ में आ रही हैं? ठीक है, अब हम क्या कर, नेटवर्क का इशू है, इसीलिए जो है लाइव क्लासेस नहीं ले पाऊंगा, रिकॉर्डेड क्लासेस जो है मतलब आप लोग को मिल पाएंगे। ठीक है भाई,
लाइव क्लासेज नहीं मिल पाएगा, जल्द से जल्द हो जाएगा, ठीक है। लाइव आना स्टार्ट कर देंगे तो सही हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई, कुछ नेटवर्क इशू है, नेटवर्क का प्रॉब्लम है, इसीलिए जो है आज लाइव क्लासेज नहीं ले पाऊंगा। 2-4 दिन 5 दिन बाद जो है लाइव क्लासेज लेना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। मेरा वादा है। तो क्या कर देंगे, इसका गुणा करो, 19×5 = 95, हासिल कितना हो गया 9, 19×5 = 95, 95 और 9, 9×5 = 14, ठीक है, 104, तो 104, ठीक है, अपान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। आ रहा है समझ में, यहाँ तक बात समझ में आ रहा। आप ऐसा करिए, इसको काटिए मत, काट भी सकते हो नहीं भी काट सकते हो, मत काटो मत काटो, ठीक है, आसान रहेगा, ठीक है। इसके इतना में बेचेगा, ठीक है, 5% डिस्काउंट देने में, उसके बाद भी 4.5% का डिस्काउंट प्रॉफिट हो रहा, तो 4.5% का भिन्न, 4.5% का भिन्न कितना होगा, कि आप 4.5% का जो फ्रैक्शन वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा भाई, यानी कि 45, ये लिख सकते हो, ये 1000 लिख सकते हो ना, 1 दशमलव हटेगा तो आपका 5×9 = 45, 5×2 = 10, 200, यानी कि 9 बटा कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 4.5% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा वो आपका कितना होगा भाई, यानी कि 9 अपान कितना होगा 20 होगा। थोड़ा स्पीड रहेगा, स्पीड बढ़ाएंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस करवा चुके हैं, यानी कि 200 और इसमें प्रॉफिट है तो 209 हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रहा है कि नहीं, 5×9 = 45, 5×2 = 10, ठीक है, क्लियर है। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये बताइए कितना बेच रहा है भाई, ये आपका एसपी है, ये आपका सीपी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा एसपी हो जाएगा, तो 209 का तुलना 1045/4 में कर दो, ये कितने बार में जाएगा बताओ, कितने बार में जाएगा। अब इससे इसमें भाग किया जाता है, तो 1045/4 बड़ा इससे भाग किया जाता है 209, ये 4 नीचे आ जाएगा। तो आप जब ये 4 नीचे आएगा मेरे बड़े भैया, ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, जब ये 4 नीचे आएगा तो आप क्या कर दोगे 1045, क्या करोगे 1045, ठीक है। अब ये हो जाएगा 4 × 209, ठीक है। कितने बार में 5, 5×9 = 45, 5×2 = 10, 5 बार में, अर्थात 5/4 बार में जाएगा, ठीक है। अब इसका मतलब 5/4 टाइम्स में जाएगा, तो इसमें आप गुणा कर दो 5/4 टाइम्स में, ठीक है। क्लियर है, बात समझ पा रहे हो। तो यानी 200 हो गया, 5/4 हो गया, तो कितना आ जाएगा 4×5 = 20, यानी 20×5 = 100 आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं गेट द आंसर कितना आ जाएगा भाई 100 आ जाएगा, ठीक है भाई। क्लियर है, यहाँ तक किसी को दिक्कत परेशानी तो नहीं ना, फनाहट गड़बड़ाहट तड़पड़ाहट वगैरह तो नहीं ना, बातें समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं बताओ, बोलिए। यहाँ तक किसी को दिक्कत परेशानी तो नहीं ना है, सांसों से तो नहीं फूल रही है, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला, इसका आंसर कितना आ जाएगा 250, कितना आ जाएगा 250, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करो, 20×25 = 100, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, अरे 4, सॉरी क्या हो गया, यहाँ ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, देखो कितना है, यानी कि 200 है, और 5 कितना है 4, 4×5 = 20, और ये 50, यानी 50×5 बराबर कितना आ जाएगा 250 आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर कितना आएगा बताओ 250 आएगा, ठीक है, वो गलती हो गया था, कितना आ जाएगा मेरे बड़े भाई ये, ठीक है। क्लियर है, बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत परेशानी तो नहीं है, बोलिए। अपना आठ घबराहट तड़पड़ाहट वगैरह तो नहीं ना किसी को दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। यह क्वेश्चंस कैसे लगाएंगे आप लोग लगा जाओ भाई, प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। 20 सेकंड का टाइम है, क्वेश्चंस को लगा जाओ। देख लिया जाए, टाइम ओवर हो गया। ध्यान से सभी बच्चे समझने का प्रयास करिए, कैसे लगाएंगे इसको बताओ, सभी बच्चे बताओ कैसे लगाएंगे, यह क्वेश्चंस आप कैसे लगाएंगे बोलो, इस क्वेश्चंस को कैसे लगाएंगे। आरआरबी ग्रुप डी 2022 में क्वेश्चंस पूछे, आरआरबी ग्रुप डी 2022 में नॉर्मल सा क्वेश्चंस है, उतना टफ क्वेश्चंस नहीं है, एकदम आसान सा क्वेश्चंस है, ठीक है।
अब यहाँ ध्यान दीजिए, एक दुकानदार 58,000 मूल्य वाली किसी वॉशिंग मशीन पर 3 क्रमिक छूट देता है। ठीक है भाई, कितना क्रमिक छूट दे रहा है? 3 क्रमिक छूट देता है, जिसके वजह से उसका मूल्य घटकर कितना हो जा रहा है? 42,000 आ जा रहा है। ठीक है, कितना हो जा रहा है भाई? 42,000 आ जा रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि संबंधित छूटे 5%, 10%, X% है तो X का मान बताना। देखिए, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट हम एक लाइन में बता दे रहे हैं, डायरेक्ट ट्रिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ भी करना नहीं। आप इसको फ्रैक्शन से भी लगा सकते हो, वैसे भी लगा सकते हो। तो आपको क्या करना भाई, 58000000, 58,000 है, 3 क्रमिक छूट 5 है, तो आप इसको लिखोगे 95 बटा कितना, 100 लिखोगे। ठीक है, और ये कितना लिखोगे, यानी कि 90 बटा क्या लिखोगे, 100 लिखोगे। और ये कितना है, x माइनस 100 माइनस x अपान क्या लिखोगे, 100 लिखोगे। ठीक है, ये बराबर कितने में बेच रहा भाई? 42,000 में बेचा, नहीं 42,000 में ये बेच रहा। ठीक है, इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ, क्लियर है? किसी को दिक्कत परेशानी, अपनाहट, घबराहट, तड़पड़ाहट वगैरह तो नहीं है? या सांसें उससे तो नहीं फूल रही हैं किसी का? बोलिए, किसी को दिक्कत परेशानी तो नहीं है? ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ सॉल्यूशन पहले देखो, एक 85,000 है, 58,000 है ना, ये देखो कितना, ये 4 0, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब हम क्या कर देंगे, कैलकुलेट करो। अब इसको काट सकते हो। ठीक है, 20 पच्चे 95 और 20 पच्चे 100। ठीक है, तो आप क्या कर दोगे, गुणा। पहले इसको काटो, कटेगा 20, पहले इसको काटो, 2 दूनी 4, 2 9 18, 29, और ये कितना आ जाएगा बताओ, बोलो भाई, कितना आएगा बताओ? 10। ठीक है, तो आप ऐसा करते हैं, इसका और यह 29 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 9, 100 माइनस x, ये 10 से गुणा इसके साथ कर दो, ये कि 4,20,000 आ जाए, 4,20,000। ठीक, अब हम क्या कर देंगे बताओ सभी बच्चे, का गुणा कर दें, उससे भाग कर दें। ठीक है, ये कटेगा नहीं, 42 से 21 होता तो समझ में आता। थोड़ा सा बढ़िया प्रश्न है, तो आपको क्या करना है, कुछ करना नहीं है, 42,000 58,000। ठीक है, अब इसका गुणा कर दो, 29 गुणे 9, 19 9 कितना होता है, 171 होता है, 19 9 171 हो गया। ठीक है, और 171, 117 हासिल हो गया। ठीक है, और 19 दूना 38, 38 हो गया, और 8 7 15 5 हो गया, 3 1 4 1। ठीक है, यानी 5 और 5 हो गया। ठीक, अब ये कितना हो गया मेरे बड़े भैया, यानी कि ये कितना हो गया मेरे बड़े भाई, एक हो गया 500। अब इसका 9 है, ये 100 माइनस x बराबर, थोड़ा सा कोबरा टाइप का प्रश्न। ठीक है, कोबरा टाइप का प्रश्न है। तो 9 का 9, 9 पच्चे 45 का 5, 9 पच्चे 45, 45 4 49। ठीक है, अब इसमें देखो, डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, इसका गुणा करके इसमें कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो कितना आ जाएगा भाई, 00 माइनस 4959 x आ जाएगा, बराबर कितना, 4,20,000। 4,00,000 कितना आ जाएगा, 20,000 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको उधर भेज दो, यानी कि 4959x, उसको उधर भेज के पहले लिख दे रहा हूँ। अब इसको घटा दो, 4,00,000 कितना, 95,000, 4,20,000। ठीक है, तो कितना बचेगा बताओ, 4,95,000 और 4,20,000 है। ठीक है, तो 4,95,900, तो आप क्या कर दोगे, 4,95,000, 95,900 है, माइनस कर दो कितना, इस तो घटाओ, 10 में से 0 जाएगा, कितना है, डायरेक्ट घटा दे रहा हूँ, चलो घटाओ, ये 00 हो जाएगा ये। ठीक है, 00 00, ये 9 हो जाएगा। ठीक है, और 1 0 है, तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 4 9 में से 2 जाएगा, अरे बोलो समझ में आ रहा है, 9 में से 2 जाएगा, कितना आएगा बताओ, 9 में से 2 जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, 4 7 75,000 इतना आ गया। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे मेरे बड़े भाई, आप कह सकते हो 75900 अपान कितना आ जाएगा, बोलो 4959। ठीक है, तो लगभग 15 चौको 60। ठीक है, का आंसर जो आएगा लगभग में आ जाएगा 12 चौको 48, 15 मान लो, 15 चौको 60, इससे बड़ा कोई है ही नहीं। 4,000 75,000, 15 चौको 60, लगभग में आप कह सकते हो आंसर के अनुसार जो इसका आंसर आ जाएगा, यानी x इक्वल टू कितना आ जाएगा, बोलो भाई,
तो अब देखो 5,000 मान लो, तो 15×5 = 75, ठीक है। तो 4959 है ना, 15×5 = 75, ठीक है। तो लगभग में इसका आंसर आएगा, यानी कि 15.3, ये लगभग में इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। लगभग में बढ़िया प्रश्न है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 15.3 आ जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त, मेरे बड़े भाई। थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन तो था, ठीक है, सॉरी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए, यह क्वेश्चन कैसे लगाएंगे, प्यारा सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सभी बच्चे जो है सभी बच्चे चलो क्वेश्चन को लगाओ। देख लिया जाए, यहाँ ध्यान दीजिएगा सभी। देखो भाई, कुछ भी नहीं करना है, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, उतना टफ क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए, एक समान जूते की 1 दर्जन जोड़ी, 1 दर्जन में कितना होता है, 12 पीस होता है, ठीक है। 1 दर्जन जोड़ियों के संयुक्त अंकित मूल्य पर 7200 रुपये पर 20% की छूट दी जाती है, तो 1440 रुपये में ऐसी कितनी जोड़ी जूते जो है खरीदे जा सकते हैं। तो आपको कुछ करना नहीं है, चीज़ों को समझना है, महसूस करना है। देखिए यहाँ पर ये 12 जोड़ी जूते का मूल्य कितना, 7200 है। ये बताइए एक जोड़ी जूते का दाम कितना होगा, 12×6 = 72, यानी कि 600 होगा। इतना बात समझ में आ रहा है, बोलो भाई। आपका 7200 रुपये, ये आपका 12 जोड़ी जूते का दाम है, तो एक जोड़ी जूते का दाम कितना होगा, 600। अब इस पर 20% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 20% डिस्काउंट देंगे, 80 में बेचेंगे, 80%। कि जहाँ चिरकुट दिख जाए तो हमेशा उड़ा देते हैं 2 जीरो, कितना आ जाएगा, 8×6 = 48, तो 480। यानी एक जोड़ी जूते को कितना में बेचेगा भाई, 480 रुपये में बेचेगा, ठीक है। तो कितना कितना रुपया बोल रहा है, बोलो बोलो कितना, 1440 रुपये। ऐसी कितनी जोड़ी जूते खरीदे जा सकते हैं, तो 480 रुपये में एक जोड़ी जूते, 20% डिस्काउंट पर, तो 1400 कितना 40 बटा क्या कर देंगे, 480। कैलकुलेट करो कितने बार में, 3 बार में जाएगा, ठीक है। तो आप कह सकते हैं इसका आंसर कितना आ जाएगा भाई, 3। बस नॉर्मल सा क्वेश्चन है, उतना टफ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। ठीक है मेरे मेरे बड़े भाई, उतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ठीक। तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा भाई, A3, ठीक है। किसी को दिक्कत परेशानी तो नहीं ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, इस क्वेश्चन को सभी बच्चे लगा जाइए, लगा जाओ। प्यारा सा क्वेश्चन, 20 सेकंड का टाइम है, क्वेश्चन आ जाओ। चलिए देख लिया जाए। चलो भाई, एक दुकानदार ग्राहकों के लिए 2 योजनाएं, अर्थात या तो 30% और 20% की क्रमिक छूटें देता है, या 2 खरीदने पर 1 मुफ्त पा लेता है। इन दोनों योजनाओं में दी जाने वाली कुल वास्तविक प्रतिशत छूटों में धनात्मक बताइए, ठीक है। अंतर बताना, क्या बताना, अंतर। तो ये बताइए, कुछ भी नहीं करना, एक दुकानदार है, तो एक दुकानदार जो है 2 योजनाओं में, एक तो 30% और एक 20% दे रहा है, एक ये दे रहा है, और दूसरा 2 को खरीदने पर आपको एक वस्तु फ्री मिल रहा है। तो आप क्या कर दोगे, 30% का फ्रैक्शन कितना आ जाएगा भाई, 3/10 आ जाएगा। तो 10 से कितना होगा, या आप ऐसे लगा लो ना, ठीक है। आप इस सूत्र का इस्तेमाल कर लो, संयुक्त तो छूट, ठीक है, x + y - xy/100, ठीक है। तो पहला आपका 30% है, तो आप क्या कर दोगे, 30 + 20 - 30 × 20 बटा क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है। 0 0 कैंसिल, ये कितना आ जाएगा, 30 20 50 -3 दूनी 6, कितना 44%, ये आ गया। तो ये आपका 44% ये आ गया। जब ये 30% और 20% दे रहा, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, 1 2 खरीदने पर 1 फ्री, नहीं कहते हैं बाई वन गेट वन फ्री होता है, बाई इसमें क्या, बाई 2 गेट 1 फ्री। तो आप ही बताइए, एक फ्री मिल रहा कितने में आपको मिलेगा,
वो वस्तु तो आपको 3 को दे रहा है, 3 को दे रहा है, टोटल अंकित मूल्य 3 होगा भाई। 2 1 3 में दे रहा है तो 1/3 परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 100/3% आ जाएगा। ठीक है मेरे बड़े भाई, 100/3 का मतलब ये हो जाएगा 33 सही 1/3% आ जाएगा। अब क्या करा, अंतर कह रहा, देखो अंतर का अंतर क्या आ जाएगा भाई, अंतर जो होगा देखो घटाने का तरीका क्या है, 44, ये आप 44 माइनस 33 सही 1/3%। ठीक है, तो आप क्या कर दोगे मेरे बड़े भाई, कुछ भी नहीं करना, 44 सही 44 माइनस 33 सही 1/3%, ये आपका हो गया ना भाई। तो आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, चीज़ों को क्या करना करना है। ठीक है, 44 माइनस 33 से 1/3%। तो आप देखो यहाँ इसको घटाना है, तो क्या करना है, घटाना है। तो 4 में से 3 जाएगा कितना, 1 आएगा, लेकिन हमेशा याद रखिए एक कम करके घटाते हैं। तो आप कह सकते हो, या पहले कॉन्सेप्ट समझो, चलो छोड़ो, यहाँ कॉन्सेप्ट समझो पहले, कितना 100/3 है। ठीक है, आप इसको घटाओगे कितना आ जाएगा मेरे बड़े भाई, बताओ। इसको घटाओगे तो 3 चौक को 12 का 2, 3 चौक को 12 13 माइनस 100, ये बटा कितना आएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इधर इसको लिखो, ठीक, इसको लिखो 2 हो जाएगा। ठीक है, ये 32/3, 3 दही हम 3, कितना 2/3। अब इसका ट्रिक का इस्तेमाल करो, छोड़ दो इसको, ऐसे मत लगाओ। ठीक है, इसका ट्रिक का इस्तेमाल करो। देखो आपका कितना 44, ये कितना 44 माइनस ये कितना है 33 सही 1/3%। ठीक है, थोड़ा हम स्पीड में बोल रहे हैं। ठीक है, स्पीड में पढ़ा तो एक कम कर दिया, हमेशा एक कम किया जाता है। तो 44 में से आप 30 घटा दो, एक मतलब कहने मतलब देखो यहाँ एक बढ़ा करके हमेशा लिया जाता है, 34 34 ले लो, 44 में 34 जाएगा 10 और 3 और 1 का अंतर 2/3% आ जाएगा। ठीक है, ये ट्रिक है, ठीक घटाने का तरीका है। तो 10 सही 2/3 आ जाएगा। ठीक है मेरे बड़े भाई, तो ये आपका ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी को दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को सभी बच्चे आ जाइए। चलो भाई 20 सेकंड का टाइम है, क्वेश्चन सभी बच्चे लगा जाओ। समझिएगा, देखो क्वेश्चंस को कैसे लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे। देखो ये कह रहा है कि एक व्यक्ति को बिग बिग मार्ट में, कोई बिग मार्ट है, ठीक है, एक व्यक्ति को एक बिग मार्ट में चीनी पर 10% की छूट मिली, जिसके फलस्वरूप उसने 225 रुपये में 25 केजी चीनी जो है अधिक खरीदा। कहने का मतलब ये है, एक बिग मार्ट में जाता था हमेशा 225 रुपये लेकर के, अब जो भी चीनी लेकर के आता था आराम से लेकर के आता था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, ऑफर आ गया बिग मार्ट में जो है भाई, बिग मार्ट में जो है क्या हो गया, ऑफर आ गया। बिग मार्ट में जब ऑफर आया तो 10% का, तो वही पैसा लेकर के जा रहा है 225 रुपये, लेकिन जो है 225 रुपया लेकर के जा रहा है तो उसे 25 केजी चीनी अधिक मिल रहा है। तो इस यही बोल रहा है, छूट के पश्चात और छूट से पूर्व चीनी का प्रति केजी मूल्य ज्ञात करना। बढ़िया प्रश्न, आरआरबी एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आते हैं तो आप कैसे लगाते हो, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले 10% का आप फ्रैक्शन ज्ञात कर लो, 10% का फ्रैक्शन 1/10, तो 10 से कितना होगा भाई, छूट है 9 हो जाएगा। ये हमारे ये होता है रुपया, ये क्या होता है, रुपया होता है। ठीक है, इसको जब हम चेंज करते हैं, ये जब चेंज करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है, वस्तु हो जाता है। क्या हो जाता है, वस्तु हो जाता है। ठीक है, वो हमारा क्या होता है, रुपया होता है। जब इसको चेंज करते हैं वस्तु में, पहले 10 रुपया लेकर जाते थे 9 केजी चीनी लेकर के आते थे, पहले 10 रुपया लेकर के जाते थे तो 9 रसगुल्ला लेकर के आते थे। अब जो है 9 रुपया लेकर जा रहे हैं 10 रसगुल्ला, तो कितना ज़्यादा मिल रहा, एक एक बराबर कितना 25। तो आप क्या याद कर लो, कुल कितना केजी मतलब हमको मिल रहा है। आप इसमें कितने बार में, 25 बार में जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ कर लो मेरे बड़े भाई, आप यहाँ ऐसा कर लो, पहले आप 9 का वैल्यू ज्ञात कर लो, कितना 25। देखो अंतर एक, एक बराबर कितना 25, तो अब 9 बराबर 25 9 225। ठीक है, 25 केजी 225 केजी। दूसरा जो है 10 बराबर कितना, यानी कि 250 की जाएगा। ठीक है मेरे बड़े भाई, आप कह सकते हो। तो ये आपका देखिए
ध्यान दीजिएगा, यह आपका जो है क्या है मेरे बड़े भैया, 225 क्या घटने से पहले और 250 क्या घटने के बाद है। तो ये बताइए इतना केजी है इतना, ठीक है, प्रति केजी बताना है। तो भाई आपको प्रति केजी बताना, 225 रुपया है इतना केजी आपको मिल रहा, 225 में इतना केजी मिल रहा है कब, यानी कि घटने से पहले। तो 1 केजी का दाम कितना होगा, 225 बटा 225, इससे इसमें भाग कर देंगे तो 1 रुपया प्रति केजी ये आपका आ जाएगा, प्रति केजी आ जाएगा। तो 1 रुपया प्रति केजी घटने से पहले है, अब कितना है 250 रुपया लेकर के जा रहे हैं, कितना 225 रुपया लेकर जा रहे हैं, आप 250 से भाग कर दो, ठीक है। तो 25 नवा 225 और 25 दहिया में 250, ठीक है। तो कितना आएगा 9/10 आ जाएगा, का मतलब आ जाएगा 0.9, 0.9 का मतलब ऐसे समझिए, ठीक है। ये कितना इतना रुपया आएगा, 1 रुपया में 100 पैसा होता है, ठीक है। आप कैलकुलेट कर लो तो कितना आ जाए 90 पैसा आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर जो है 1 रुपया होगा प्रति केजी घटने से पहले, और ये 90 पैसा क्या घटने के बाद है आपका, ठीक है। गेट द आंसर कितना आ जाएगा, ये आपका डी आ जाएगा, ठीक है मेरे बड़े भाई। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्यारा सा क्वेश्चन है, बाबू वाला क्वेश्चन है, ठीक है, उतना टफ क्वेश्चन नहीं है, एक आसान सा क्वेश्चन, ठीक है। क्लियर है, किसी को दिक्कत परेशानी तो नहीं ना। एक वस्तु का अंकित मूल्य 170 रुपया, विक्रय मूल्य 130 रुपया, छूट की दर बताना है। सिंपल सा, 170 में क्या है अंकित मूल्य, 130 में खरीद रहा है, कितना डिस्काउंट आपका 40, ठीक है। कितने में बताओ भाई, अंकित मूल्य 170, तो आप 170 कर लो, परसेंटेज में बदलना है आप 100 से गुणा कर लोगे, ठीक है। 0 0 कैंसिल कर लो, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा, बटा कितना 17, 17 दूनी, ठीक है। कितना बचेगा, इस 6 40 60 हो गया, 7 या 51, ठीक है। 23 23 कहाँ, ये आपका हो जाएगा 23.60% आ जाएगा। तो गेट द आंसर कितना आ जाएगा भाई, 23 जाएगा, ठीक है मेरे बड़े भाई, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए यदि दुकानदार उसे अंकित मूल्य 80 रुपये पर 5% की 2 क्रमिक छूट देता है। कुछ नहीं करना है, 80 रुपये पर 5% की 2 क्रमिक छूट दे रहा है, तो आप 80 लिखेंगे, ठीक है। 5% छूट दे रहा है, इसका मतलब 95/100 कर लो, 2 बार दे रहा है 95/100 कर लो, इसे कैलकुलेट कर लो, ठीक है। तो आप क्या कर दोगे, 19 × 95 और 20 × 100, 95 और 20 × 100, ठीक है। 20 चौक को 80, 4 × 20, 19 का वर्ग कितना होता है बताओ, 300, इसका वर्ग कितना होता है बताओ, इसका वर्ग कितना होता है 361 होता है, ठीक है। बटा कितना 5 हो गया, कितना 5 7 35, 5 दूनी 10, 72 के करीब आ रहा है, 5 दूनी 10 अब 5 दूनी 10, तो इतना आंसर आ जाएगा, यानी 72.2% जाएगा, ठीक है मेरे बड़े भाई। तो आप कह सकते हो, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो आप यहाँ हो जाएगा 72.2%, गेट द आंसर कितना आ जाएगा 72.2% इसका क्या आ जाएगा भाई आंसर। बताओ इतनी बात समझ पा रहे हैं नहीं पा रहे हैं, किसी को दिक्कत परेशानी तो नहीं, बोलो, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला ये क्वेश्चंस क्या है, थोड़ा जल्दीबाजी में बता रहा हूँ, ठीक है, समझने का प्रयास करिएगा। किसी शोरूम में किसी वस्तु का सूची मूल्य, किसी शोरूम में किसी वस्तु का सूची मूल्य कितना भाई 2000 रुपये है, और इसे 20% और 10% के 2 क्रमागत छूटों पर बेचा जा रहा है, तो इसका शुद्ध बिक्री मूल्य बताना है। तो कुछ नहीं करना है, आप 2000 लिख लो, ठीक है। कितना 20% है तो कितना में बेचेगा भाई 80 में बेचेगा, 80/100, सुनो अब 10% है तो 90/100 कर लो। अब क्या कर लो, 2 2 4 0, 3 1 4 0, ठीक है, गुणा कर दो, 9 8 कितना 72, 9 8 72, ठीक है। 72 दूनी 144, ठीक है। कितना जीरो बचा है, 1 0 बचा है, तो 1440 रुपये में तो क्या कर देगा भाई बेच देगा, सॉरी, ठीक है। तो इसका ही आंसर हो जाएगा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यह क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 10% और 20% की क्रमागत छूटों के बाद 1548 रुपये, ठीक है। यदि लागत मूल्य अंकित मूल्य का 50% है तो लागत मूल्य ज्ञात करिए। तो ये बताइए 10% और 20% छूटों के बाद इतना में बेच रहा है, तो आप क्या कर दोगे 10% का फ्रैक्शन कितना आएगा,
1/10, 10 से कितना होगा 9 होगा। 20% का फ्रैक्शन कितना आएगा मेरे बड़े भाई, 1/5 आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा स्पीड से बता रहे हैं, समझने का प्रयास करिए। 5 से कितना होगा 4 आ जाएगा, तो 50 हो गया। ये कितना आ गया 50, ये कितना 9 चौक को 36, दैट इज ये हमारा क्या होगा MP होगा, और दैट इज क्या हो जाएगा भाई SP हो जाएगा। कितने में बेच रहा 1548 में, 1548 में बेच रहा है। कितने बार में जाएगा बताओ, कितने बार में जाएगा बताओ मेरे बड़े भाई, कितने बार में जाएगा। 8 छक 48, 8 तरीके 24, सॉरी 36, 1548, 1548/36, 6 दूनी 12, 3 बचेगा 34, 6 बचे 30, 6 बटे 48, 6 छवा का 36, 6 चौको 24, 36 18, यानी 43 बार में जाए। ठीक है, अभी जब 43 बार में जब जाएगा तो इसमें आप क्या कर दोगे, 43 से गुणा कर दो। ठीक है, जब आप इसमें 43 से गुणा कर दोगे मेरे दोस्त मेरे बड़े भाई, आपको क्या करना है, 0 लिख लो, 5 15 5, 5 चौक को 20, 0 लिख लो, 5 15 5, 5 चौक को 20, 21 रुपये इसका CP हो। ठीक है, ये बोल रहा है यदि लागत मूल्य अंकित मूल्य का 50% है, तो आप ही बताइए 50% का फ्रैक्शन कितना जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, होगा, तो इसका लागत मूल्य अंकित मूल्य का 50%, इसका मतलब ये हमारा CP होगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा MP हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा लागत मूल्य बताना, इसका मतलब MP हमारा 2150 आ गया है, तो 2 बराबर कितना आ जाएगा भाई 2150, कितने बार में 2 का नम 2, 2 सते 14, 2 पच्चीस 10, आप इसमें गुणा कर दोगे यानी 1075 में, तो आप कह सकते हो 1075 गेट द आंसर कितना आ जाएगा 1075, C नंबर हो जाएगा। ठीक है मेरे बड़े भाई, तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो है हर क्वेश्चंस बता दिए हैं। ठीक है, इजी क्वेश्चंस, मॉडरेट क्वेश्चन, हाई लेवल क्वेश्चन, सब कुछ जो है बता दिए हैं। किसी को दिक्कत परेशानी, अपनाहट घबराहट तड़पड़ाहट वगैरह तो रही, सांसें उसे तो नहीं फूल रही हैं। ठीक, तो यह जो है हम लोग क्वेश्चंस के बारे में चर्चा कर लिए। मॉडरेट क्वेश्चंस काफ़ी स्पीड से बताएं, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चंस जो है सारा लगा दिए भाई। वीडियो पसंद आए तो इसको अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। मिलते एक छोटे से ब्रेक। हम